हेलो एवरीवन। अर्लियर वीडियो में हम लोग स्ट्रेस टेन के बारे में जस्ट स्टार्ट किया था। ये आप मान सकते हो सेकेंड वीडियो उसी का पार्ट 2। और ये इसी में स्ट्रेस टेन आपका पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। सो ये ध्यान से सुनिए। इसका जो बैकग्राउंड स्लाइड है वो जानबूझ के मैं ऐसा रखा हूँ ताकि आप कंसंट्रेट कर पाए, मेडिटेट कर पाए। ये इसका अलग ही नज़रिया है। बैकग्राउंड देखिए। सो विद दिस हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करिए। बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट अगर देखे होंगे तब और इजी होगा। अगर नहीं देखेंगे आप देख ले सकते हैं। फिर भी मैं जस्ट ब्रश अप करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाया गया था। और अभी देखो फर्स्ट पार्ट में कुछ कुछ टर्म सिंपल कॉन्टेक्चुअली आया था। क्या है? जैसे होमोजीनियस ट्रेंड, होमोजीनियस इनहोमोजीनियस डिफॉर्मेशन क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस, नॉर्मल से स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, प्योर सिंपल शेयर, कोएक्सियल नॉन कोएक्सियल, फाइनाइट इंक्रीमेंटल, ये सब चीज का बारे में डिस्कस हुआ था। एनीवे अगर नहीं सुने हैं तो एक बार देख लीजिए, अदरवाइज मैं जस्ट एक ब्रश अप करा देता हूँ। होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन टर्म। होमोजीनियस डिफॉर्मेशन क्या है? जब कोई मटेरियल में डिफॉर्मेशन हर पोर्शन में, मटेरियल के कोई भी पोर्शन में सेम टाइप का डिफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग डिफॉर्मेशन सिग्नेचर नहीं आएगा। ठीक, ये होमोजीनियस। इनहोमोजीनियस मतलब सेम बॉडी के अंदर एक पोर्शन में अलग डिफॉर्मेशन सिग्नेचर, दूसरा पोर्शन में अलग टाइप का डिफॉर्मेशन सिग्नेचर मिलेगा, उसी को बोलते हैं इनहोमोजीनियस डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन रिलेटेड। ठीक है, नाउ देखो स्ट्रेस रिलेटेड क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्ट्रेस मतलब जब हर डायरेक्शन से कोई बॉडी के ऊपर सेम पैटर्न में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मींस अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अमाउंट का स्ट्रेस, डिवाइट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं ना। एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? लिथोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये सब क्या है? ऑल डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, नाउ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस और शियर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेन, ये बात भी सिंपल है। जब परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा कोई प्लेन के ऊपर, उसी को नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और नॉर्मल स्ट्रेस के वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो नॉर्मल स्ट्रेन है ना। डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा कोई बॉडी के साथ प्लेन के ऊपर, एंड प्लेन के साथ पैरेलल हो जाने से उसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। शियर स्ट्रेस के वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा शियर स्ट्रेन। प्योर और सिंपल शेयर भी देखो सिमिलर टर्म है। ये नॉर्मल एंड शेयर को समझ गया तो प्योर और सिंपल भी सेम है। शेयर शेयर जब शेयरिंग टर्म यूज कर रहे हो ना, तब हम लोग हाफ एरो से यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी शेयरिंग या कोई स्ट्रेस को हाफ एरो से ये करते हैं। वो स्ट्रेस से हम लोग जब मैक्सिमम कंप्रेशन, मिनिमम कंप्रेशन, ये वेक्टर को एनालाइज करते हैं। तो कंप्रेशन, एक्सटेंशन, ये सब फुल एरो से होता है। कैसे होता है? कोई भी जो शेयरिंग होता है ना, उसके साथ 45 डिग्री में दिखाएंगे। ठीक है, तो प्योर एंड सिंपल शेयर हो गया तो कोएक्सियल एंड नॉन कोएक्सियल भी बात सेम है। जब कोई मटेरियल के ऊपर जो स्ट्रेस दे रहे हो वो अगर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है तो क्या होता है ना, स्ट्रेन के शुरू होने के पहले जो था, शुरू होने के बाद भी सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन विल रिमेन स्ट्रेट, पैरेलल लाइन विल रिमेन पैरेलल इन केस ऑफ कोएक्सियल। एक्सियल मतलब एक्सिस डायरेक्शन सेम रहता है, इसीलिए कोएक्सियल। नॉन कोएक्सियल मतलब एक्सिस चेंज हो जाता है, मतलब रोटेट हो जाता है स्लाइटली। तो स्ट्रेट लाइन विल नॉट रिमेन स्ट्रेट, पैरेलल लाइन विल नॉट रिमेन पैरेलल। फाइनाइट एंड इंक्रीमेंटल स्ट्रेन के बारे में भी बात किए थे ना। फाइनाइट इंक्रीमेंट मतलब क्या डिफरेंस है? फाइनाइट मतलब एक फाइनल स्टेज को देखते हैं हम लोग, जो स्ट्रेन रॉक फाइनली फील्ड में देखते हैं ना। बट इसका बहुत सारा पाथ, स्ट्रेन पाथ हो सकता है, अलग अलग हिस्ट्री हो सकता है ना। सो एक एक इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंटल स्ट्रेन बोलते हैं। सब इंक्रीमेंटल स्ट्रेन का को क्लबिंग करके कॉम्बाइंड चीज को फाइनाइट स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक, सो आज इसमें हम लोग प्रोग्रेसिव प्योर, प्रोग्रेसिव सिंपल शेयर सब में डिफरेंस करेंगे आसान तरीके से। देखो अभी
बहुत सिंपल है। स्ट्रेन हिस्ट्री, एक एक चीज सुने होंगे आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेन हिस्ट्री मतलब क्या है? हम लोग फाइनाइट स्ट्रेन देख रहे हैं फील्ड में, कोई भी चीज देखते हैं जिसको बोलते हैं फाइनाइट स्ट्रेन, तो वही उसी का हिस्ट्री देखने से क्या होगा? फाइनाइट स्ट्रेन कॉम्प्राइजेस ऑफ सेवरल इंक्रीमेंटल स्ट्रेन्स, छोटा छोटा चीज होके विथ टाइम फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग देख रहे हैं ना। सो देर आर इनफाइनाइटली मेनी रूट्स, डिफरेंट टाइप से स्ट्रेन हिस्ट्री हो सकता है, अलग अलग टाइम अलग अलग हुआ, कौन किसको पता, कितना सारा प्रोबेबिलिटी है ना। कभी पहले कंप्रेशन हुआ, फिर शेयरिंग हुआ, फिर थोड़ा रोटेशन हुआ, क्या कुछ बहुत सारा हो सकता है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। it several routes could be followed and which can result ultimately in same finite strain. So फाइनल प्रोडक्ट को देख के ये करने का तो फिर प्रोसीड्योर क्या है? देखो, it is sometimes helpful to look at very small part of the strain history which is referred to as incremental strain. अभी बोल रहा था ना, फाइनाइट स्ट्रेन तो फाइनल प्रोडक्ट है, तो छोटा छोटा पोर्शन को देखना है ना। कैसे देखोगे उसमें आता हो, इन स्ट्रेन थ्योरी इंक्रीमेंटल छोड़ के फर्दर उससे भी छोटा पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंक्रीमेंट। तो इनफाइनाइटेसिमल और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो भी सबसे छोटा एकदम डेरिवेटिव करना है ना, तो सबसे स्मॉल पोर्शन को इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन बोला जाता है, एंड इन जनरल छोटा हिस्ट्री को बोला जाता है इंक्रीमेंटल स्ट्रेन। फाइनली हम लोग जो चीज देख पाते हैं उसको बोला जाता है फाइनाइट स्ट्रेन। क्लियर नाउ? तो फिर हम लोग जब फाइनल रॉक को देखते हैं ना, इतना इजी है क्या? हम तो थियोरिटिकली बोल रहे हैं तब से तो फिर इसका हिस्ट्री कैसे पता चलेगा? हम तो एक पत्थर देख रहे हैं, डिफॉर्म स्टेज में पड़ा हुआ है, कितना सारा पॉसिबिलिटी है, कितना सारा स्टाइल से ये डिफॉर्म हो सकता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्टाइल। फाइनल प्रोडक्ट कभी कभी सेम भी हो सकता है, अलग अलग स्टाइल से एंड में रिजल्ट दिखाऊंगा कैसे होता है, उसका ड्राइंग है। सो if rocks and strain were perfectly homogeneous we would never be able to figure out strain histories, ये याद रखो, because we would only see end result of strain, है ना। हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है? रॉक तो होमोजीनियस नहीं है, रॉक का अलग अलग मिनरल्स रहता है, स्ट्रेन का भी डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर में अलग अलग पोर्शन में अलग अलग हो जाता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा प्लेन के ऊपर किस एंगल में एक्ट कर रहा है। यही तुम्हारा वरदान है ना। वही कुछ भी चीज में हो जाता है ना कुछ छोड़ जाता है एविडेंस। तो किस लिए? क्योंकि रॉक अगर होमोजीनियस होता सभी जगह में सेम होता। अभी बोल रहा था ना, होमोजीनियस एंड इनहोमोजीनियस मटेरियल, उसके ऊपर स्ट्रेन होने से क्या होगा? अलग अलग पोर्शन में अलग अलग दिखाएगा। तो एंटायर हिस्ट्री होमोजीनियस में पूरा प्रिजर्व रहता है, लेकिन इनहोमोजीनियस मटेरियल में अलग अलग पोर्शन अलग अलग स्टाइल से प्रिजर्व रहता है। सो हर एक जगह को डिटेल स्टडी करके छोटा छोटा स्ट्रेन हिस्ट्री का पार्ट, एक एक पोर्शन में एक एक चीज प्रिजर्व है, तो उसको बाद में फाइनली स्टिचिंग कर दो तो आपको स्ट्रेन हिस्ट्री मिल जाएगा ना। जैसे हम लोग स्ट्रैटिग्राफी करते हैं, एक बेसिन का स्ट्रैटिग्राफी कैसे करते हैं? टोटल जो स्ट्रैटिग्राफी कॉलम देखते हो एक ही जगह पे ड्रिलिंग करके पूरे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अलग अलग पोर्शन में अलग अलग पार्ट्स रहता है, और उसमें कुछ कुछ पोर्शन में ओवरलैपिंग रहता है। तो जिस जगह पे सेम चीज का थोड़ा ओवरलैपिंग, उस पोर्शन को छोड़ के फिटिंग कर दो प्रॉपरली। सिमिलर स्टाइल में स्ट्रेन हिस्ट्री भी अलग अलग पोर्शन में अलग अलग रॉक का अलग अलग मिनरल में इनहोमोजेनियस कंडीशन के लिए, फिर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स, उसके वजह से अलग अलग पोर्शन प्रिजर्व रहता है। उसी को आपको नैरो डाउन करके टाइम के हिसाब से सजाना है, बस वही चीज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन पार्टीशनिंग बोला जाता है। स्ट्रेन पार्टीशनिंग क्या है एग्जैक्टली बोलने से? सम कंपोनेंट्स ऑफ ए रॉक may respond to the entire strain history whereas others show only part of that history. So different portion में different part अगर प्रिजर्व रहेगा तो अलग अलग पार्ट को आप स्टिच करके पूरा हिस्ट्री को एक एक स्टेप वाइज पता चल जाएगा। एंड जिस जिस पोर्शन में एंटायर हिस्ट्री प्रिजर्व है उसमें तो आपको पूरा जिसमें फाइनाइट स्ट्रेन देखेगा होमोजेनियस, उसमें तो आपको फाइनल स्टेज दिख ही रहा है।
So careful attention to fabric is often necessary for figuring out the strain histories. समझ गया? So ये important है. अभी दिखाऊंगा कैसे हो रहा है. देखो कितना सारा इनफाइनाइट पाथ हो सकता है वो भी दिखाऊंगा. देखो एक ब्लैक कलर का ब्लॉक को मतलब पहले ऐसा था, इसके ऊपर प्योर शेयर डालो. प्योर शेयर मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री में कंप्रेस करो तो ये चिपक पिचक जाएगा, ऐसा करके रेक्टेंगल बन जाएगा. रेड कलर इज आफ्टर, ब्लैक इज बिफोर. स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लो टाइप कितना है. उसके बाद देखो इसके ऊपर अगर शेयरिंग डालोगे तब क्या होगा, ये सब सिंपल शेयर. सब सिंपल शेयर मतलब क्या है, इसके पास नॉर्मल कंपोनेंट भी है थोड़ा. देखो ये कंप्रेस भी होगा. सिंपल शेयर मतलब ये लाइन कभी झुकेगा हटेगा नहीं. ये जो ब्लैक का सेम लाइन में जस्ट रोटेशन होगा. इसमें देखो कंप्रेशन भी हो रहा है प्लस रोटेशन हो रहा है. सुपर सिंपल में उल्टा ऊपर उठ गया ना, ठीक है. रोटेशन भी हो रहा है प्लस उठ गया. ये रिजिड रोटेशन है, सिंपल रोटेशन हो गया इसका. ठीक है, इतना ही. नाउ अभी उस दिन क्या क्या बोल रहा था, डिफॉर्मेशन क्या क्या टाइप का है. ब्रश अप करो अगेन. डिफॉर्मेशन 4 टाइप का होता है. ट्रांसलेशन, रोटेशन, है ना. और क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोला था, रोटेशन ट्रांसलेशन छोड़ के और क्या हुआ. और मेन जो दो है वही होता है स्ट्रेन. बाकी दो तो जैसे लिस्ट्रिक फॉल्ट एंड नॉर्मल फॉल्ट, वैसे ही फॉल्ट में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है ना. एक ब्लॉक जस्ट मूव कर जाता है, ब्लॉक के अंदर रॉक मास में ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, जस्ट मूव हो गया. एक फुटबॉल में एक शॉट मार दिया तो फुटबॉल तो डिफॉर्म नहीं होगा ना, फुटबॉल का पोजीशन चेंज हो जाएगा. लिस्ट्रिक फॉल्ट में भी रॉक मास होगा लेकिन कार्विलिनियर कार्वेचर पाथ में होगा ना. सो ये है रोटेशन. एंड सिंपल फॉल्ट में क्या होता है, फॉल्ट में होता है ट्रांसलेशन. ठीक है. अदर देन दैट और मेन शेयरिंग में क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं डायलेशन, है ना. डायलेशन में क्या होता है, साइज डिफरेंस होता है, शेप सेम रहेगा. दैट मीन्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी चेंज होगा. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चाहिए. ठीक है, डायलेशन. और एक है जिसको हम लोग मेन स्ट्रेन में जो हम लोग देखते हैं ना, जो कोई भी शेप चेंज होता है ऐसा, है ना. शेप चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्शन. ठीक है, डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा स्ट्रेन में हम लोग नेचुरली जो देखते हैं. ठीक है, तो ये इतना सारा चीज तो आपको याद है. तो इसमें क्या हो रहा है, ये डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये सब डिस्टॉर्शन हो रहा है. इधर क्या हो रहा है, ये जस्ट रोटेशन हो रहा है. देखो साइज जो शेप है सेम है, रोटेट हो गया है. बाकी सब में डिस्टॉर्शन हो रहा है. ठीक है, सभी का शेप भी चेंज हो रहा है. ठीक है, ये याद रख. नाउ और एक हिस्ट्री देखो, जैसे ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर इनिशियल फेज है. देखो बिफोर आफ्टर में कितना चेंज हो जाता है. सबसे पहले इसमें देखो, इसका क्या है, ए इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच फॉलोड बाय रोटेशन. इसमें पहले प्रेशर दे दो डायरेक्ट ऐसा करके तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसा. ये स्टेज, नाउ इसको घुमा दो, ये ऐसा घूम जाएगा. सो पहले कॉम्प्रेशन देन रोटेशन. इधर देखो पहले रोटेशन देन कॉम्प्रेशन. तो पहले रोटेशन कर देने से ऐसा हो जाएगा ये वाला. तो इसको अभी कॉम्प्रेस करो, ऐसा शेप आ जाएगा ना. ये फास्ट वाला फेज को सोचो, इसमें पहले कॉम्प्रेशन देन इज रोटेशन, ऐसा हो जाएगा. लास्ट वाले को सोचो, पहले रोटेशन नाउ कॉम्प्रेस करो, ऐसा आ जाएगा. ठीक है, तो देखो स्टेज कितना इंपॉर्टेंट है. इन बोथ केसेस इनिशियल स्टेज इज शोन बाय सेम स्क्वायर, इज सेम स्क्वायर है. स्ट्रेन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस यही है. देखो कौन सा इंक्रीमेंट कब हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है ना. देखो दोनों में कॉम्प्रेशन देन रोटेशन, कॉम्प्रेशन एंड रोटेशन हुआ, लेकिन एक में कॉम्प्रेशन पहले हुआ, एक में रोटेशन पहले हुआ, है ना. उसी में देखो फैब्रिक पूरा चेंज अलग है. तो ये चीज समझने के लिए इम्पोर्टेंस आ जाता है स्ट्रेन हिस्ट्री का ना. स्ट्रेन हिस्ट्री कैसे समझोगे, देखो हम तो समझ पाया ना, ये ऐसा देख के समझ पा गया ना. तो फिर इनिशियल शेप क्या था उस बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना. उसमें मैं आता हूँ नाउ. बीच में एक चीज को अगेन ब्रश अप कर लो. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन रेट्स, ये सब लिंक रहेगा.
स्ट्रेन क्या है, दो लाइन, दो तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो दो लेंथ का यूनिट तो सेम है मीटर बाय मीटर, तो ये क्या यूनिटलेस हो जाएगा ना। तो स्ट्रेन अगर यूनिटलेस है तो स्ट्रेन रेट क्या होगा, यूनिटलेस चीज का पर टाइम, टाइम के हिसाब से कितना है, सो ओनली टाइम का पार्ट टाइम के हिसाब से होगा ना। समझाता हूँ। देखो स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेन रेट्स आर dimensionless quantities because they are ratios of two lengths. Therefore, the units of strain rates are just per second. स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो स्ट्रेन रेट का क्या होगा, यूनिटलेस चीज का पर सेकेंड, तो पर सेकेंड ओनली। ठीक है। तो समटाइम्स स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट की क्या बोलते हैं, स्ट्रेन पर सेकेंड। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं, लेकिन स्ट्रेन इतना स्ट्रेन पर सेकेंड बोल सकते हो, यूनिट एक क्वांटिटी, जस्ट क्वांटिटी को स्ट्रेन बोल दो पर सेकेंड, है ना। टिपिकल जियोलॉजी के लिए लास्ट टाइम भी बोला था ना, इन ऑर्डर ऑफ 10 to 14 स्ट्रेन्स पर ये 10 to the power 14 -14, ये सॉरी ये पावर है, हाँ -14 इज पावर, 10 to the power -14 स्ट्रेन पर सेकेंड। मतलब क्या है, फाइनल स्ट्रेन, फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, ठीक है, वो तो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच, एंड चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ को स्ट्रेन बोलते हैं। तो चेंज इन लेंथ सपोज 10 to the power -14 और एक्चुअल लेंथ था 1, तो 10 to the power -14 by 1, तो 10 to the power -14 रहेगा। ठीक है, 1 मीटर का पर सेकेंड में मान लो 10 to the power -14 मीटर एक्सपैंड होता है नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, पहले जो 1 मीटर था वो एक सेकेंड बाद क्या होगा, 1 मीटर प्लस 10 to the power -14 इतना मीटर, तो रेशियो करने से 10 to the power -14 by 1, है ना। सो ऐसा करके हिसाब करके पर सेकेंड को अगर मिलियन ईयर्स करोगे ना, तब आएगा 0.3। तो 1 मीटर का सब्सटेंस, उसका लेंथ एक्सपेंशन सपोज 1.3 हो जाएगा मीटर, कितने दिन में होगा, 1 मिलियन ईयर में होगा। समझ गया, जो पहले 1 मीटर था वो 1.3 मीटर हो जाएगा 1 मिलियन ईयर में। तो इसी को तो 1.3 मतलब 0.3 बढ़ गया, 0.3 डिवाइडेड बाई 1 तो 0.3 रहेगा, लेकिन मिलियन ईयर्स में बोल रहा हूँ। इसी को सेकेंड में डिवाइड कर दो 10 to the power -1। ये जियोलॉजिकल एक सर्टेनिटी है, जनरली देखा जाता है। ठीक है, बट हम लोग जब करते इंक्रीमेंटल चीज समझने के टाइम पे क्या है, छोटा छोटा हिस्ट्री करेंगे ना, इसीलिए तो पर सेकेंड बोल रहा है, अदरवाइज पर मिलियन ईयर्स तो बोल सकते थे। तो हम लोग टोटल फाइनल चीज जो देख रहे हो आज देख रहे हो, पहले 1 मीटर था, लेकिन हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, 1 मिलियन में 1.3 देख रहे हैं। सो इस प्रेजेंट टू पास्ट को समझना है, कैसे समझेंगे, तो फिर इसी के लिए डेरिवेटिव जरूरत होता है। हम लोग डेरिवेटिव में आपको ज्यादा घुसने का जरूरत, लेकिन इतना तो समझ ही पाओगे। इफ फाइनाइट स्ट्रेन इज रिप्रेजेंट बाय एन एक्सटेंशन ई और ए शियर स्ट्रेन, ठीक है, गामा, तो देन इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन होगा डी और डी गामा, है ना। द फाइनाइट स्ट्रेन इज द इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन, ये समेशन ऑफ डी हो जाने से फाइनल आज का चीज दिख रहे हो ना, फ्रॉम द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक टू द प्रेजेंट डे, कितना टाइम हुआ वो टाइम के हिसाब से आप इंटीग्रेट कर देना, है ना। सो डी बाई डी टी और डी गामा बाई डी टी आर स्ट्रेन रेट्स, है ना। सो दिस आर मेजर ऑफ स्पीड एट विच रॉक फ्लो, मतलब रॉक फ्लो मीन्स डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल कंडीशन में रॉक का एक्सपेंड होगा ना, इसीलिए फ्लो मतलब पानी का फ्लो ऐसा मत सोचना, ये जो धीरे धीरे डक्टाइल चीज में फ्लो जिसको बोला जाता है ना, विस्कोसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, इसके बारे में भी मेटामॉर्फिक में एक्सक्लूसिव डिस्कशन था। नाउ ये सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है, अच्छी तरह समझना, ठीक है। पहले भी हम लोग स्ट्रेस इलिप्स स्ट्रेन इलिप्स समझाया। ये एक जो सर्कल है ना, ये मान लो इनिशियल फेज है, तो इसका दो चीज हो सकता है, कोएक्सियल एंड नॉन कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलरली हमेशा प्रेशर देते रहो, इवेंचुअली इलिप्स बन जाएगा,
ये जो धीरे छोटा इलिप्स फिर बड़ा इलिप्स धीरे धीरे और स्ट्रेच्ड इलिप्स बनते रहेगा। इधर से प्रेस कर रहा है ऊपर नीचे, ऐसा प्रेस, इधर से ऐसा और नीचे से ऐसा टुवर्ड सेंटर, ऐसा ऊपर से ऐसा। सो ऐसा स्ट्रेच करने से क्या होगा, धीरे धीरे ये चिपक जाए, पिचक जाएगा, पिचकते पिचकते धीरे धीरे ये ऐसा इलिप्स बना। और भी अगर स्ट्रेच करोगे तो धीरे धीरे और बड़ा ऐसा इलिप्स बनेगा है। सो इसको बोलते हैं कोएक्सियल स्ट्रेन, बिकॉज ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये हमेशा देखो ऐसे ही चेंज करते हुए भी क्या हो रहा है, एज सच मटेरियल का लाइन का ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इफ द स्ट्रेन एक्सिस कोइंसाइड्स विद द सेम मटेरियल लाइन थ्रू आउट डिफॉर्मेशन, ठीक है, मटेरियल लाइन के साथ पहले भी बोला था ना। नॉन कोएक्सियल में देखो ये जो शेयरिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। देखो जो सर्कल का जो एक्सिस था, इलिप्स का एक्सिस इधर सेम रहेगा, लेकिन अभी देखो सर्कल का पहले ऐसा दो एक्सिस है, अभी देखो ये घूम गया ना, मेजर एक्सिस ऐसा हो गया, माइनर एक्सिस ऐसा एंगल में चला गया, ठीक है। इफ डिफरेंट मटेरियल लाइंस बिहेव एज स्ट्रेन एक्सिस ड्यूरिंग डिफरेंट इंक्रीमेंट्स, तो यही नॉन कोएक्सियल है। सो प्योर एंड सिंपल, कोएक्सियल, नॉन कोएक्सियल, ये सब चीज सिमिलर है, सेम चीज है। प्योर एंड सिंपल शेयर टर्म में होता है ना, स्ट्रेस के लिए, और उसी के वजह से जो स्ट्रेन होता है कोएक्सियल, नॉन कोएक्सियल, ठीक है। नाउ इसका हिस्ट्री को अच्छी तरह समझो। ये ऐसा करके जब प्रेस कर रहे हो धीरे 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 धीरे, जब पहले प्योर शेयर को समझो, धीरे धीरे ये पहले मान लो ये इलिप्स बन गया, तो कुछ ना कुछ मटेरियल इधर से ये जो एक्स्ट्रा था, ये पोर्शन पहले अभी ने, ये पोर्शन इधर चला गया ना, तभी तो मटेरियल तो टोटल वॉल्यूम इज सेम है ना। तो ये पोर्शन इधर प्रेफरेंशियली फ्लो कर गया, इधर फ्लो कर गया, ये दोनों जगह से इधर और इधर चला गया, इधर से भी इधर और इधर, ये एक्सेस पोर्शन इधर चला गया ना, ये एक्सेस पोर्शन में चला गया है ना। तो प्रिंसिपल जो एक्सिस है वो सेम है, लेकिन बाकी जगह से मटेरियल फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ। तो देखो ये जो पोर्शन है ये डायरेक्ट क्या है, शॉर्टनिंग हो रहा है ना, ये तो कॉम्प्रेस हो गया, ये इधर था ये इधर आ गया, ये लाइन इधर से इधर आ गया, तो इस फील्ड में क्या है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है। इस फील्ड में क्या हो रहा है, ये इधर से इतना दूर तक एक्सटेंड हो गया, इधर एक्सटेंड हो गया, तो इधर एक्सटेंशन हो रहा है ऑलवेज। सबसे मजेदार बात ये फील्ड में देखो, ठीक है, 1B, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, शुरू में शॉर्टनिंग हो रहा है, बाद में देखो धीरे धीरे अगेन एक्सटेंशन हो जाएगा 1B 2, ये सब फील्ड। एंड इसमें दो चीज है, ये याद रखो, LNIE LNFE, ठीक है, लाइन ऑफ नो फाइनाइट इलोंगेशन। देखो ये इस पोर्शन, ये लाइन को देखो, ये लाइन में ये देखो सर्कल के साथ और इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है ना, ये जो एक्सिस, इसका कोई इलोंगेशन भी नहीं है, कोई शॉर्टनिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट है ये, है ना। और कहाँ है, इधर देखो सेम है ना, ये एग्जैक्टली अलोंग दिस लाइन सेम कांस्टेंट रहेगी। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ नो इनफाइनाइटेसिमल इलोंगेशन। मतलब क्या है, ये मान लो ये तो अभी फाइनल स्टेज दिखा रहा हो, प्रीवियस स्टेज में ये इलिप्स ऐसा था, इधर से डालो, ये जो इलिप्स जा रहा है ऐसा करके मान लो इलिप्स था, समझ रहे हैं, ऐसा करके इलिप्स था। तो ये इंक्रीमेंटल स्टेज में इस टाइम हिस्ट्री ये तो पास हो गया, जब इसके प्रीवियस स्टेज में इस जगह में भी कोई चेंज नहीं था, नो कंप्रेशन नो एक्सपेंशन। सो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ नो इनफाइनाइटेसिमल इलोंगेशन। बट दैट स्टेज आज नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये अभी का प्रेजेंट ये है। तो ये लाइन ऑफ नो फाइनाइट इलोंगेशन, ये इवेंचुअली ये इसके नेक्स्ट स्टेज में अगर क्या होगा और एक्सपेंशन होगा, तब ये हो जाएगा लाइन ऑफ नो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इलोंगेशन, नो, तब क्या हो जाएगा, ये नो इनफाइनाइटेसिमल हो जाएगा। एंड उस टाइम क्या हो जाएगा, दूसरा कई जगह पे इधर ऐसा कुछ जगह पे आ जाएगा लाइन ऑफ नो फाइनाइट इलोंगेशन, चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये चीज समझ गया। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कुछ कुछ जगह पे शॉर्टनिंग होके धीरे धीरे इलोंगेशन हो रहा है
है ना। ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है ना, ये धीरे 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 देखो, इनिशियली इस जगह पे शॉर्टनिंग, डायरेक्ट शॉर्टनिंग देख रहा हूँ, इधर इधर देखो ये पोर्शन, ये शॉर्टनिंग फील्ड में है। धीरे धीरे क्या होगा, और शॉर्टनिंग करने से ये पोर्शन इधर से इलोंगेशन में चला चला जाएगा ना, इधर देखो। तो इसीलिए हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पहले हम लोग प्योर शेयर में ही बात करेंगे। ऐसा करके देखो, एक्सटेंशन एंड नेगेटिव एक्सटेंशन एंड पॉजिटिव एक्सटेंशन, दैट मीन्स ये कॉम्प्रेशन होगा, नेगेटिव एक्सटेंशन मीन्स ये इलोंगेशन, ठीक है। सो देखो, रेड कलर का जो लाइन है ऑलवेज इलोंगेशन हो जाएगा, ये जो लाइन बाउंड्री इधर शुरू से कॉम्प्रेशन करोगे फटक से बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। लेकिन ब्लू, ग्रीन और ये जो नंबर 2 फील्ड है ना, ऐसा करके दिखा रहा है, देखो 2 का पाथवे, देखो 3 का पाथवे समझ गया, 3 फील्ड का, 2 फील्ड का पाथवे देखो, शुरू में कॉम्प्रेशन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे 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 इलोंगेशन में फील्ड में चला जाएगा, ये पोर्शन में 2 फील्ड है, ये पोर्शन ऐसा कॉम्प्रेस करते रहोगे। ये इस जगह पे क्या था, ये शुरू में धीरे धीरे मटेरियल एक सर्टेन डिग्री ऑफ कॉम्प्रेशन के बाद ये ऐसा इलोंगेट हो जाएगा, घूम रहा है ना ये एक्सिस, ये एक्सिस पहले मान लो ऐसा ही था, घूमते 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 कॉम्प्रेस होके आके इलोंगेशन में चला जाता है ये मटेरियल, है ना। और एक है 1B, ये 1B शॉर्टर देन इनिशियल विल लेंथन इन नेक्स्ट स्टेप, ये भी घूमते घूमते धीरे धीरे लेंथ हो जाएगा ना। अभी देखो इस स्टेज में क्या है, कम हो गया, इधर इधर तक था पहले, इधर आ गया, ये भी और स्ट्रेच करोगे तो ये लाइन घूमते घूमते इधर बाहर निकल जाएगा ना। तो एट दिस मोमेंट ये शॉर्टनिंग में है, इवेंचुअली क्या होगा फ्यूचर में, एक्सटेंशन में चला जाएगा। दैट मीन्स देखो एक चीज, प्योर शेयर में भी अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। लेकिन अदर कोई भी डायरेक्शन का एक्सिस क्या हो रहा है, रोटेट हो जा रहा है, ठीक है, समझ गया। तो फाइनल प्रोडक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कोई एक फाइनल हम लोग फील्ड में जो देख रहे हैं, वेदर इट इज कम अक्रॉस प्योर और सिंपल शेयर हिस्ट्री। सिंपल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम एक साथ समझेंगे बात। मान लो ये से सिंपल शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग होने से देखो इधर तो प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो एक्सिस है, नॉन कोएक्सियल में क्या बोला था, डिफरेंट मटेरियल लाइंस बिहेव एज स्ट्रेनलेस डिग्री, इधर क्या है, पहले जो ये एक्सिस था ये रोटेट होके इधर आ गया ना, स्ट्रेन रिलीव्स भी तो रोटेट हो रहा है ना, ये। सो स्ट्रेन पाथ में, प्रिंसिपल स्ट्रेन में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेन एंड इंक्रीमेंटल इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन रिमेन पैरेलल थ्रू आउट द डिफॉर्मेशन, है ना। ये पहले शुरू में भी क्या था, ऐसा ही था, लेकिन इसमें देखो ये शुरू में ऐसा था, ये अभी क्या हो गया, ऐसा हो गया ना, एक्सिस एंगल में चला गया ना, ठीक है। सिंपल शेयर स्ट्रेन में पाथ क्या होता है, व्हेयर इनफाइनाइटेसिमल एंड फाइनाइट प्रिंसिपल एक्सिस आर नॉन कोएक्सियल। अभी इसका एक्सिस ऐसा है स्ट्रेन इलिप्स का, whereas एक्चुअल सर्कल का ऐसा था, तो चेंज हो गया ना एंगल, वही बोल रहे। द मीनिंग ऑफ, अभी तो फिर इसका इस डायग्राम से क्या बोल रहे थे, 1 2 3 showing the history of shortening and lengthening of the lines at time t in those fields। इसका कार्टून देखो, ये एक सपोज मटेरियल था, एक बॉडी, शुरू में को जोर से कंप्रेस कर रहा है तो ये शॉर्टनिंग हो रहा है, इसका लेंथ जो था ये तो कम लेंथ हो गया तो शॉर्टनिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इधर और भी शॉर्टनिंग करने से, ज्यादा करने से क्या होगा, जो फोल्ड करते हैं फोल्ड का क्या होता है, कभी कोई शेयर जोन में वो एक एक जगह में देखो इधर नेकिंग हो रहा है, दैट मीन्स पिंच एंड स्वेल जैसा हो रहा है ना, ठीक है। तो ये 1B का सिचुएशन है, अभी शॉर्टनिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद फटक से एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 1A का कंडीशन ऐसा रहता है, ये डायरेक्ट शॉर्टनिंग ऐसा करके शॉर्टनिंग कर रहा है। 1B में शुरू में देखो शॉर्टनिंग होते होते धीरे धीरे इवेंचुअली क्या होगा, ये एक्सटेंशन में चला जाएगा। 2 में देखो अभी ऑलरेडी एक्सटेंशन में चला गया, हाँ, होते तो ये जगह से ये सब स्ट्रेच्ड हो जा रहा है, ये पोर्शन में, कुछ कुछ पोर्शन में ये, इसको बुडिनेज्ड फोल्ड बोलते हो ना, और ये सिंपल बुडिन ऑलवेज
एक्सटेंशन रहेगा। सो इसमें भी सेम है, शेयर स्ट्रेन में भी फील्ड टू इधर जो जैसा कर रहा हो ना, हमेशा याद रखना शेयर जब दिखा रहे हो, शेयर सेंस जो ये ट्रैक्शन का सिंबल दे रहा है उसके साथ 45 डिग्री में ऑलवेज मैक्सिमम एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करके शेयरिंग होने से इसके साथ 45 डिग्री, देखो मेजर एक्सिस ऐसे ही आ रहा है ना 45 डिग्री में। ठीक है, और इसका मेजर एक्सिस हो गया मतलब माइनर एक्सिस परपेंडिकुलर। तो ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन। इसमें तो डायरेक्ट होता है, इसमें तो हाफ एरो जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस दे रहे हैं। शेयर होने से हाफ एरो देना है, स्ट्रेस दिखा रहा है ना। नॉर्मल का तो कोई वेक्टर सब डिवीजन नहीं है। सो इसमें देखो, इसके इसीलिए फुल एरो कब आएगा, इधर से आएगा, इधर। ये है एक्सटेंशन, ये है कॉम्प्रेशन। अब एक्सटेंशन 45 डिग्री में आ रहा है, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑलवेज इसमें, तो ये है 1A फील्ड, ऑलवेज कॉम्प्रेशन, है ना। 1B को देखो तो फिर ये पोर्शन में क्या हो रहा है, 1B में ये मटेरियल देखो इधर से कॉम्प्रेशन में ही आ गया, इधर कॉम्प्रेशन इधर आ गया ना, ये सब चीज इधर आ गया, ये सब चीज इधर आ गया, तो ये कॉम्प्रेशन। लेकिन और ज्यादा शेयरिंग होने से क्या होगा, ये इवेंचुअली ये रोटेट होकर क्या होगा, ये और बड़ा होते रहेगा ना, ये ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, ये एक हमेशा 45 डिग्री में मैक्सिमम एक्सटेंशन रहेगा, है ना। लेकिन इसका साइज क्या होगा, और स्ट्रेच्ड हो जाएगा इलिप्स का, तब ये 1B क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फ्यूचर में 2 में चला जाएगा, एंड 2 इज ऑलरेडी शॉर्टनिंग होके एक्सटेंशन में चल घुस गया, है ना। एंड 3 मीन्स ऑलवेज एक्सटेंशन। सो इधर बुडिनेज्ड 3 फील्ड में, ये बुडिनेज्ड फोल्ड 2 फील्ड में। ठीक है, 1B में पिंच एंड स्वेल होएगा फोल्ड के साथ, एंड 1A में जस्ट शॉर्टनिंग हो रहा है, थिकनिंग, शॉर्टनिंग, फोल्डिंग, ये सब होगा। ये चीज आई होप आप अंडरस्टैंड हो गया, बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करवाया। नाउ प्रोग्रेसिव प्योर एंड सिंपल शेयर स्ट्रेन के बारे में जितना तक जानना है जान लिया। अगेन और फाइनल 2 चीज याद रखो, तो फिर इसी का एक्सप्लेन अगेन कर रहा हूँ। लाइन ऑफ नो फाइनाइट इलोंगेशन LNFE आर सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन। देख लो, लाइन ऑफ फाइनाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऐसा है, ऐसा है, उसके साथ देखो सिमेट्रिकली रहेगा, समझ गया। ये जो इसके साथ कितना 45 डिग्री एंगल में, देखो एग्जैक्टली एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों बाइसेक्टर में है ना। सो LNFE ऑलवेज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टू लाइंस ऑफ नो infinitesimal elongation would be at 90 degree to each other always। देखो ना, ये और ये फील्ड दोनों क्या है, 90 डिग्री में है ना। ये LNIE इधर में भी देखो, LNIE इधर में क्या होगा, ये तो घूमते रह रहा है, तो इधर देखो शेयरिंग के टाइम पे थोड़ा अलग घटना होएगा, बिकॉज ये तो हमेशा धीरे 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 एक्सपेंड करते रहेगा ना। लेकिन एक एक इंस्टेंस में ये क्या है, ये हमेशा ऐसा करके इस डायरेक्शन में होएगा ना। ये देखो, इन सिंपल शेयर द इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन एक्सिस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर इन ईच इंक्रीमेंट nor are they parallel to the infinite strain axis। ठीक है, फाइनाइट स्ट्रेन एक्सिस के साथ हमेशा ये जो पैरेलल जरूरत नहीं, लेकिन एक के साथ पैरेलल रहेगा साथ में। ये देखो, शेयर जोन के साथ ये द टू लाइन, इसमें एक ही एस्पेक्ट ऑफ सिंपल शेयर इज दैट वन ऑफ द टू LNFE is parallel to one of the two LNIE and these are parallel to the zone of simple shear। ये देखो सिंपल शेयर का जोन ऐसा है ना, इधर मान लो ईस्ट वेस्ट है, हाँ? ये देखो LNFE LNI पैरेलल जा रहा है ना, हमेशा होता होना ही है ये ऑटोमेटिक, ये तो घूम रहा है बार बार। ऐसा करके शेयरिंग करने से मैक्सिमम कंप्रेशन ऑलवेज ऐसा जाएगा। सो ये ऐसा की स्ट्रेचिंग क्या होगा मटेरियल का, ऐसा ही जाएगा ना, ऑलवेज पैरेलल रहेगा एक जगह पे। ये इस पोर्शन में ये स्ट्रेच्ड होते रहेगा, तो छोटा इनफाइनाइटेसिमल
फाइनाइट, ये क्या होगा, इलोंगेशन इस डायरेक्शन में ही हो रहा है ना, ठीक है। और एक इंस्टेंटेनियस है, तो ये अल्टीमेटली क्या है, इसको एक ये दोनों का 90 डिग्री रिलेशन भी रहेगा और धीरे 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 घूमते रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक वाला फाइनाइट इलोंगेशन के साथ पैरेलल रहेगा और जो कि ऑलवेज शेयर जोन के साथ पैरेलल रहेगा, ठीक है। Now, as the strain progress, material lines will experience different history, either complete shortening or shortening, then lengthening, and कहीं पे total lengthening, depending upon the initial orientation. स्ट्रेस इलिप्स का कौन सा पोर्शन में आप हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। स्ट्रेस इलिप्स का कौन सा पोर्शन मतलब जहां पे कॉम्प्रेशन दे रहा है उसके साथ एग्जैक्ट 90 डिग्री पोर्शन वाला प्लेन में, जहां जहां प्लेन उसके ऊपर रहेगा वो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में आएगा। जो स्ट्रेस इलिप्स में कॉम्प्रेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके साथ थोड़ा 45 डिग्री एंगल में है वो अलग आएगा। एंड स्ट्रेस इलिप्स में किस डायरेक्शन में स्ट्रेस दे रहे हो, हाँ, उसके साथ पैरेलल डायरेक्शन में ऐसा करके जो चीज रहेगा उसका कुछ होने वाला है, वो डायरेक्ट ऐसा ही कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा एंड उसके साथ परपेंडिकुलर होने से ऐसा एक्सपेंशन होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन बहुत सारा चीज डिपेंड करेगा ना। सम एक्सपीरियंस ओनली शॉर्टनिंग, अदर्स ओनली लेंथनिंग एंड स्टिल अदर्स फर्स्ट शॉर्टेन देन लेंथन, ठीक है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक चीज हमेशा याद रखो, it is impossible to distinguish between pure and simple shear based on direct final strain alone। हाँ, अभी देखो ये चीज तो हम लोग थियोरिटिकली बोल रहे हैं, अभी तुमको एक इधर ऐसा दिखा रहा हूँ, ये चीज फाइनल फील्ड में देख रहा हूँ, तुम बोल नहीं पाओगे ना कि ये शेयर स्ट्रेस से बना या नॉर्मल स्ट्रेस से बना। ये तो बुडीनेस फोल्ड दोनों में बन रहा है, बुडीन दोनों में बन रहा है, पिंच एंड स्वेल दोनों में बन रहा है, फोल्ड दोनों में बन रहा है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड। तो ये फाइनल स्टेज देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसके लिए है और उसके लिए है ना, तो इसके लिए क्या करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी समझाएंगे, ठीक है। देखो जैसे कि इधर प्रोग्रेसिव सिंपल शेयर को देखो, ये गोला था, डेक ऑफ कार्ड्स मान लो, ये गोला मतलब ये गोला को इमेजिन करो पहले ऐसा, तो ये धीरे धीरे क्या स्ट्रेस ऐसा दे रहा है ना, डिस्ट्रल सेंस में स्ट्रेस दे रहा है, तो ये धीरे 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 सर्कल विल बिकम इलिप्स, है ना, क्योंकि ये चीज कॉम्प्रेस मैक्सिमम एक्सटेंशन ऐसा डायरेक्शन में हो रहा है, मैक्सिमम डायरेक्शन हो रहा है ऐसा, शेयरिंग हो रहा है इधर से, तो क्या होगा ऐसा करके, और इवेंचुअली ये इलिप्स के एक्सटेंशन और बढ़ते रहेगा। हमेशा याद रखो जैसे शेयरिंग दोगे उसके साथ 45 डिग्री में एक्सटेंशन होगा, तो ये एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसमें इवेंचुअली क्या होगा, इस डायरेक्शन में वुडीनेस बनेगा ना, इस डायरेक्शन में और शेयरिंग देते देते वुडीनेस बनेगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, फोल्ड बनेगा। ये देखो जैसे ऐसा, इसको अच्छी तरह समझो, इधर देखो सेम वेन कुछ कुछ जगह पे वुडीन है, कुछ कुछ जगह पे फोल्ड है ना, सो इट इज वुडीनेस्ड फोल्ड। सो शेयरिंग ऐसा करके इसके एग्जैक्ट ओरिएंट करके रखा हूँ, ऐसा करके इधर अगर सिनिस्ट्रल शेयरिंग हो रहा है तो इसके साथ 45 डिग्री में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, तो ये एक्सटेंशन होकर वुडीनेस बन रहा है, और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन तो फिर क्या हो रहा है, जो एक्सटेंशन है उसके साथ 90 डिग्री मान लो, तो उधर क्या हो रहा है, फोल्ड बन रहा है, इस डायरेक्शन में देखो फोल्ड है, कॉम्प्रेशन, इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन कॉम्प्रेशन एंड एक्सटेंशन एक साथ हो रहा है, मीन्स ये शेयरिंग के वजह से हो रहा है, शेयरिंग का कॉम्प्रेशन वेक्टर एंड एक्सटेंशन वेक्टर डिवाइड हो गया, सेम जगह पे देखो दोनों चीज हो रहा है, अभी समझ गया ना। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर शेयर के लिए हो रहा है या सिंपल, इसमें कोई डाउट ही नहीं, सिंपल शेयरिंग हो रहा है ना, ठीक है। प्योर शेयर होने से कैसे होगा ऐसा, ये देखो प्योर शेयर होने से धीरे 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 बहुत लॉन्ग टाइम से प्रोग्रेसिव शेयर होना है ना, तब इन बिटवीन में दूसरा फीचर्स भी मिलना चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो जियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में देखो, इसका डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड कर दो, तो फिर जो फील्ड दिखाया था पहले भी 1 2 3 4, तब पता चलेगा इधर
सिंपल शेयरिंग क्यों बोल रहा हूँ? देखो इस जगह पे ये जो लिम्ब पोर्शन में देखो स्ट्रेचिंग हो रहा है ना, इस पोर्शन में कॉम्प्रेशन हो रहा है ना, एंड इस पोर्शन में कुछ कुछ पोर्शन में क्या हो रहा है, पहले कॉम्प्रेशन फिर एक्सटेंशन, ठीक है, समझ गया? तो ये जगह पे क्या हो रहा है, ये देखो इधर पहले कॉम्प्रेशन फिर एक्सटेंशन, ये सब फील्ड में, ठीक है। सो फील्ड टू इधर है, फील्ड टू इधर है, सब हिंज के आसपास में क्या हुआ, हिंज भी धीरे धीरे कॉम्प्रेशन के बाद एक्सटेंशन में चला गया। हिंज बना तो कॉम्प्रेशन के लिए, लेकिन फिर एक्सटेंशन फील्ड में चले जाके स्ट्रेच्ड हो गया, इसीलिए हिंज पोर्शन भी अपने अपने स्ट्रेच्ड होके टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो these are Buddinized fold, ठीक है। So in geology there are a variety of different objects that can be used for understanding and measure of strain। बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, उसको आपको यूटिलाइज करना है। There are just two sets of lines in a deformed body that have zero angular shear, that is principal plane। कहाँ है इधर, इधर देखो, इधर प्रिंसिपल प्लेन ये है ना, ये दोनों नो शेयर, इसीलिए तो मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन बोल रहे हो, शेयर बोल नहीं रहे हो ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर प्योर और सिंपल शेयर हिस्ट्री, जब स्ट्रेन इलिप्स बन गया देख लेंगे, along this maximum compression, along this maximum extension, no शेयरिंग, शेयर तो उसके साथ अलग एंगल में है, इस डायरेक्शन में कोई शेयरिंग नहीं है ना, वही बोल रहा है। सो दीज आर प्रिंसिपल प्लेन, दैट इज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स प्रिंसिपल प्लेन के साथ कितना डिग्री में एंगल करेगा, 90 डिग्री में करता है ना, तो दीज आर प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस, ठीक है। फाइनाइट हो और ये हो, उसी में भी सभी में ये चीज याद रखना। और इसमें ये शेयरिंग रिलेटेड बोलने का और एक कारण है, ये देखो इधर जो बुडिनेस का फ्रैगमेंट है, इस पोर्शन में कॉन्वेक्स है, कहीं पे स्ट्रेट है, बहुत सारा चीज देखना है आपको, तब आप धीरे धीरे पता चला ना। फॉसिल में भी ये चीज समझा सकते हैं, फॉसिल जैसे ट्राइलोबाइट्स, फॉसिल रिकॉर्ड में भी स्ट्रेंड हो गया, ट्राइलोबाइट्स तो फॉसिल है ना, वो तो अभी एक्सटिंक्ट हो गया, अभी मिलता नहीं ना। So there are many different types of features in geology that are initially perpendicular. For example, fossil with bilateral symmetry. पहले परपेंडिकुलर अगर जान गया, तब इस दोनों का एक्सिस में चेंज को हम लोग कॉन्फर्म कर देंगे ना कि ये तो डेफिनेटली शेयरिंग हुआ। अगर इसमें नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ये क्या होगा, ये ट्राइलोबाइट का शेप, ट्राइलोबाइट ऐसा है, ये कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है, स्ट्रेस तो है, लेकिन देखो इस घूम गया ना। सो ये बाइलेटरल सिमेट्री जो है 90 डिग्री, इसका एंगल चेंज को समझ जाओगे ना, तो आराम से पकड़ लोगे ना कैसे शेयरिंग हुआ। सो इधर शेयरिंग कैसे हुआ, ये स्ट्रेस इलिप्स है ना, तो स्ट्रेन इलिप्स, तो ऐसा करके मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ था, तो इसीलिए स्ट्रेचिंग हो गया है ना, और इस डायरेक्शन में कॉम्प्रेशन हो गया, तो इसीलिए ये सब बॉडी ऐसा आ गया, ये पता चल गया ना। सो देयर आर फास्ट, ये इसका ये जो बाइलेटरल सिमेट्री को 90 डिग्री दो प्लेन समझ गया, तो ये आराम से तुम पकड़ लोगे कि ये अगर नॉर्मल स्ट्रेस से होता क्या होता, ऐसा करके एक्सटेंशन नहीं होता ना, ये रोटेशन करके नहीं होता ना, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा करके कॉम्प्रेस हो जाता, ऐसा हो जाता, ये पूरा इलिप्स गोल हो जाता ऐसा करके, है ना। उसके बाद और भी कॉम्प्रेशन होने से उल्टा है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो जाता, इधर देखो घूम गया है ना, यही चीज बोल रहा हूँ, वो चीज समझ गया। तो फिर ट्राइलोबाइट्स क्या है वो भी थोड़ा जान लो, क्योंकि आप फॉसिल रिकॉर्ड के साथ लेन देन कर रहे हो। ट्राइलोबाइट्स एक फॉसिल है, वो बहुत पहले का फॉसिल है एक्चुअली, एकदम प्रीकैम्ब्रियन खत्म होने के टाइम पे ही आया था, कैम्ब्रियन का स्टार्टिंग है। सो अर्ली कैम्ब्रियन 521 मिलियन ईयर्स एगो ट्राइलोबाइट्स अपीयर हुआ था फॉसिल रिकॉर्ड में, इसका रिकॉर्ड है फॉसिल, डायरेक्टली अभी मिलता नहीं। थ्रू आउट लोअर पैलियोजोइक ये पूरा राज किया था, उसके बाद धीरे धीरे उसका डिक्लाइन शुरू हुआ था। एक कुछ कुछ वेराइटी जिंदा था, जैसे प्रोएटाइडा बोल के था एक, हाँ। सो लास्ट ट्राइलोबाइट डिसअपियर हुआ था मास एक्सटिंक्शन में, ठीक है, पार्मोक्रिटियासिस जो ये था ना मास एक्सटिंक्शन, उसमें 251.9 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, इसमें ट्राइलोबाइट्स एक्सटिंक्शन हुआ। तो इसी टाइम गोंडवाना कोल फोल सब मिलता है ना उस जगह पे, ये सब
इसमें। तो वो है फेनोजोइक का स्टार्टिंग से कब तक हुआ, तो फिर याद रखना, ठीक है। मेसोजोइक का बाउंड्री में खत्म हुआ था। So trilobites were among the most successful of all early animals existing in the ocean for almost 270 million years। देखो ना 520 से 250 करो 270 जैसा आएगा ना। With over 22,000 species ये described and recorded, ठीक है। तो यही ट्राइलोबाइट का फॉसिल रिकॉर्ड हम लोगों को बायलैटरल सिमेट्री पता होने से हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हो प्योर शेयर सिंपल शेयर क्या शेयर हुआ, ठीक है। सो अभी के लिए आई होप यू अंडरस्टूड ये सब चीज, ये सब जितना सारा चीज समझाया, फोल्ड एंड वुडिन कैसे होता है, ये कैसे होता है। So this is the end of this video. Thank you.